दोस्तों, आज फिर मेरे दिल में एक विचार आया है और मुझे लगता है कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं, लोगों तक वो सच्चाई पहुंचाऊं जो मुझे प्राप्त हुई है, जो विचार आए हैं। तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरा मकसद किसी की बुराई या वो करना जरूर नहीं है। मैं कोई वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग विचार करें इस बात पे। जैसे आज जो संसार में हकीकत छुपाई जा रही है, यही सच्चाई जो है, जो माध्यम है, जो घर घर पहुंचने वाले माध्यम हैं, उन माध्यम में वो लिखवाया जाता है जो मतलब सत्ता चाहती है। तो ये जो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए थे, वो तो आके सही बता गए थे। उसके बाद में जो बीच में जो बादशाह है, जो राजा हुए हैं, उन्होंने मतलब बीच में जो संसार को चाहा है अपनी मर्जी से, उसका मतलब बताया है। तो वो घर घर पहुंचने का माध्यम सिर्फ कुरान शरीफ थी। तो वो क्या नाम है, हमारे मजहब में भी यही सिस्टम करा गया है। आज जो हाफिज मौलवी बता रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, लेकिन इन्हें जो पढ़ाया जा रहा है पीछे से, तो वो भी वही बताते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें विचार नहीं कर रहे हैं क्या सही क्या गलत। तो उसमें भी यही बांध दिया है कि तुम इस मज़हब के अलावा कहीं झाँकोगे नहीं, क्योंकि झाँकोगे तो हकीकत को जान जाओगे। तो दोस्तों, हकीकत हमसे छुपाई गई है। बहुत से मतलब ऐसे हैं जिनका मतलब अर्थ कुछ और है और अर्थ कुछ और बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मज़हब अच्छा है, लेकिन वो खीर कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें एक बूंद जहर मिला दी जाए तो उससे इंसान मर ही जाता है। इसी प्रकार से मज़हब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी बुराई मिला दी जाए, उसमें थोड़ी सी मतलब वो मिला दी जाए, तो वो जहर बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो धर्म है, जो मज़हब है, उसमें कुछ बातें ऐसी मिलाई गई हैं जिसकी ज़रिए से आज जो रिएक्शन आ रहा है संसार में, उसका आज बड़ा मतलब वो हो रहा है। तो जब तक कोई बात पूरी ना समझ में आए, कि ना समझाई जाए लोगों को, तब तक उसका ये हल निकल नहीं सकता है। और अगर अगर जो है ये बात को मुझे जो अंदर से महसूस हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये काम तो बहुत बड़ा है, मेरे अकेले ज़रिए से नहीं हो सकता है। अगर इंसान जो ये चाहते हैं कि इस मज़हब में जो बुराइयां हैं, जो मतलब वो है, थोड़ा थोड़ा देर देखो, उधर समझो। ये किसी दूसरी किताब पढ़ने से या किसी दूसरे मज़हब की जानकारी लेने से कोई काफ़िर नहीं हो जाता, उसे बल्कि इल्म बढ़ता है, उसे जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि हाँ, दूसरे धर्म में क्या है, मतलब क्या है। तो जो हमें धर्म, मतलब हर धर्म में एक असली एक नकली दोनों चीज़ होती हैं। जैसे आज संसार में अगर हम दूध लेने जाते हैं, तो शुद्ध अशुद्ध, मिलावटी और शुद्ध में पहचान होती है। इसी प्रकार से जो सनातन धर्म भी जो है, मतलब इसमें भी मैंने जो जानकारी मिली है, जो हमने छानबीन की है, तो इसमें भी मतलब क्या है, जैसे दूध मिलावटी होता है, ऐसी इसमें भी मतलब हकीकत है। हकीकत में घुसना चाहिए, जानना चाहिए। हकीकत अगर जानोगे, मतलब तलाशोगे, तो मिलेगा। इसी प्रकार से, और वैसे खुद ढूंढोगे तो मुश्किल पड़ता है, लेकिन ये मतलब अगर किसी के माध्यम से कोई मिल जाए, अगर कोई माध्यम मिल जाए, अगर जो जानने वाला, से हकीकत बचाने वाला, तो एक मतलब जो मुझे जानकारी मिली, मैं बताता हूँ। एक तो होती है कहानी, जिसे कथा भी कहते हैं, कथा। और एक होता है सत्य। सत्य सामने होता है और कथा पिछली होती है, जो पुरानी हुआ है उसकी कथा है, उसे कथा कहते हैं। अगर और जो सामने होता है उसे सत्य कहते हैं। जो सत्य वो होता है जो हम आँखों से देखते हैं सामने,
कभी-कभी आँखों देखा भी गलत हो जाता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर सत्य वो माना जाता है जो आँखों को देखा होता है। और इसमें क्या हो गया, इसमें धर्म में क्या कहा गया है, मुझे 3 प्रकार से ज्ञान होता है। 4 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार का तो पता है, लेकिन 4 प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान जो होता है जो हम सुन के ज्ञान होता है, किसी बात मैंने सुनी तो उसे मुझे मालूम पड़ा। दूसरा ज्ञान जो होता है हमें पढ़ के ज्ञान होता है, तो ये किताबों ग्रंथों मतलब पढ़ के ज्ञान हुआ। तीसरा ज्ञान में देखा, वो भी ज्ञान होता है, लेकिन इससे भी बढ़ के ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान होता है मैंने अनुभव किया किसी चीज़ का। अनुभव सही ज्ञान होता है, क्योंकि आंखों को देखा भी गलत हो सकता है, कानों को सुना भी गलत हो सकता है, पढ़ा भी गलत हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ का अनुभव किया हुआ, यानी कि मैंने उस काम को करके देखा, तब मुझे पता चला कि हाँ ये काम सही है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो किसी ने मुझे बताया कि मिठाई मतलब मीठी होती है, तो मुझे पता चला सुनने से कि मिठाई मीठी होती है। फिर मैंने मिठाई को देखा, तब भी उसका स्वाद थोड़ा मुझे पता चलेगा, और फिर उसके बारे में पढ़ा, तब भी मुझे उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम उसको चखेंगे तब पता चलता है हाँ ये जो मिठाई मीठी है। तो ये से ज्ञान का भी ये होता है कि हमें किसी चीज़ का अनुभव करके देखना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने बताया कि फलानी जगह डॉक्टर की दुकान है, वहाँ ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो हम वहाँ जाते हैं। तो सुनने से पता चला, मुझे ज्ञान हुआ कि वो डॉक्टर दवाई दे रहा है, और मैंने पढ़ा उसके बारे में तो मुझे पता चला। फिर मैं डॉक्टर को देखा, तो उससे बीमारी तो ठीक नहीं हुई। बीमारी जब ठीक होती है जब हम उसकी दवाई लेके उससे खाते हैं, तो तब उसका अनुभव होता है कि हाँ ये डॉक्टर बढ़िया है, मेरी बीमारी ठीक हुई। तो इसी प्रकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन कुछ नौजवान पढ़े लिखे लोगों से, तो मतलब हर चीज़ में पढ़ें, हर चीज़ में देखें, और क्या नाम है देखें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ जो हमें पीछे बताते चले आ रहे हैं, तो हम उन्हीं पे विश्वास कर रहे हैं कि भाई वो बता रहे सही बता रहे होंगे। पहले भी लोग ऐसे, पुराने लोग ऐसे होते थे कि जो पढ़े लिखों को सुन लेते थे, और मतलब उन सुन के जाते थे भाई पढ़े लिखे जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे। लेकिन भाई पढ़े लिखों को उनका 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 भी तो स्वार्थ होता है उसमें, कोई जो काम स्वार्थ से होता है, तो उसमें आदमी मिलावटी कर देता है, कुछ छुपा देगा, कुछ मतलब होगा उसमें, उन्हें वाहवाह चाहिए, उन्हें पैसा भी चाहिए। तो लेकिन जो काम निस्वार्थ करता है वो काम सही होता है, जिसमें सिर्फ तो देखो मेरा मेरा मकसद सिर्फ केवल लोगों तक हकीकत पहुंचाना है। बाकी मुझे कोई स्वार्थ किसी से नहीं है, ना मैं कुछ चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो हकीकत छुपी हुई है, जो हकीकत छुपाई गई है, जो मुझे अनुभव जिस चीज़ का हुआ है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद लोग इस चीज़ का मतलब छानबीन करें, मेरी बात ना माने। मैंने क्या तो मेरी बात सुन के उसके छानबीन करें कि हमें कुछ चीज़ मतलब बताए गए हैं। जैसे मुझे क्या नाम है, जब कुछ अनुभव हुआ तो मैंने ये सोचा, एक हमारे काली साहब हैं जानने वाले, मैंने उनसे पूछा, हमने कि भाई ये बताओ, जैसे ये बताते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगम्बर हैं, तो मैंने कुरान शरीफ में कहीं लिखा दिखाओ, क्योंकि अरबी में तो मुझे समझ में आएगा नहीं, मेरे को हिंदी में दिखाओ। मैं कुरान मजीद ले गए हिंदी की, तो वो कारी साहब को तो रटी हुई थी, अपनी कहाँ लिखी मुझे दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, तो उसमें लिखा हुआ था कि ए मोहम्मद, जिन नबियों मर्दों में जिनके वालिद नहीं है, मैं उन पर भी नबूवत की मोहर ख़त्म करता हूँ। तो बताओ इस बात से कहाँ से साबित होता है कि ये मतलब ये आखिरी पैगम्बर, कहाँ ये बात है वो समझ में आई। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बताते चले आ रहे हैं, हम वही मानते चले आ रहे हैं। अब जैसे कह देते हैं कि भाई ठीक है, मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ो, किसी और का पढ़ोगे तो काफिर हो, किसी का नाम लेने से काफिर हो जाओ। कैसे हो सकते भाई? है भाई, ये बताओ कि हम बुखार की दवाई खाने जाते, डॉक्टर 10 दवाई देता है और हम 10 खाए थे, कुछ कुछ होता है उसका? कुछ नहीं होता भाई। दवाई वही काम करेगी जो करना होता है। तो ठीक है, तो मतलब जो करना चाह रहे हो वो करो, लेकिन भाई दूसरों की पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो दूसरी।
जानकारी के लिए पढ़ो कि हमें उसमें जो मिलावट है वो मुझे सही और गलत का फ़र्क पता चले। तो दोस्तों, मालिक ने मुझे ऐसी मतलब कृपा कृपा करी मुझ पे ऐसा रहम करा, जो हमने इधर उधर भटका। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक मेंढक एक कुएं में एक मेंढक रहता था। तो वो तो मेंढक ये जानता था कि बस जितना कुआं है उतने में ही मतलब उतनी दुनिया है। तो कुएं के ऊपर एक बाज आके बैठा। तो बाज पूछा बाज से मेंढक ने, भाई कहाँ से आए हो? बोले मतलब हम कहीं से घूम के समुद्र से आए हैं, घूम कर। ये समुद्र कहाँ है समुद्र? ये उन्होंने कहा, हम ना ये दुनिया दुनिया तुमने दुनिया देखी नहीं है? तो उन्होंने कहा दुनिया तो ये पता है। उन्होंने मेंढक ने उसमें चक्कर लगाए कुएं में कि देखो दुनिया मेरे सामने है सब कुछ। तो वो बात कहता, तुम दुनिया देखनी है इससे भी ज़्यादा? उन्होंने कहा, मैं दिखाओ। तो बाज ने उसे मेंढक को अपनी पीठ पर ढाला और जाके समुद्र में छोड़ दिया। तो समुद्र में जाके देखा मेंढक ने, तो मेंढक बोला कि भाई हम तो सोचते दुनिया इतनी सी है, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो इसी प्रकार से कुएं के मेंढक मत बनो, हैं भाई, बाहर निकल के देखो, हकीकत को समझो। तो आज जो मजहब में बुराइयां हो रही हैं, जो हमें लोग बुरा कह रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि पता हम किसी की सुनते नहीं सिर्फ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, उसका मुझे जवाब दो। अगर हम प्रेम बढ़ाना चाहें, प्रेम जो संसार में नफरत फैल रही, प्रेम बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे? प्रेम हम जो बढ़ाएंगे भाई, वो क्या नाम है, वो हमारे कलम मस्जिद में आ जाएंगे, नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन हम क्यों उनके मंदिर में जाएंगे? नहीं जा सकते। क्यों? क्या हमें काफिर हो जाएंगे? तो ये मतलब ऐसा होता है, हम जब किसी चीज़ की छानबीन करते हैं तो हम कलम है काफिर नहीं होते, उसकी हकीकत तक तय तक पहुंचना होता है मुझे, उसकी तय तक छानबीन करते हैं, समझे? जो अभी मान लो हो सकता है हम उससे ज़्यादा गलत कर रहे हो, है भाई। वो वहाँ ये बताया, वहाँ मोहम्मद साहब ने ये बताया था कि भाई एक बताओ, एक मूर्ति जो अल्लाह ताला ने बनाई, खुदा ने बनाई है, जो मूर्ति खुदा ने बनाई है, इसमें जान है। ये तुम भूखे हो तो तुम्हें खाना खिला सकती है, प्यास हो तो तुम्हें पानी पिला सकती है, अगर कहीं दुखी हो तो मदद कर सकती है, हैं? वो कलम है, इसकी निंदा करते हो और वो पत्थर की मूर्ति को पूछते हो। तो उसने वो मतलब तो ये चीज़ें बताई हैं कि भाई ये इंसान की कदर कर लो कम से कम, हैं? इंसान की निंदा करते हो। मोहम्मद साहब ने तो मुर्दे तक की मतलब बेइज्जत करवाई है कि उसे इतनी कायदे से ले जाओ और वो क्या नाम है, उसे दफनाओ, ये करवा के वो करवा के। और यहाँ कलम जिंदा को मारते फिर रहे हो, मैं छुरियों से मार देते हो, कोई कैसे मार देते हो, हैं? तो यही हकीकत मुझे जानना है और इसे समझना है। अगर चाहते हैं हम मुसलमान के हम संसार में इज्जत से रहें, तो हमें अपने अंदर की कमियां निकालनी पड़ेंगी। बाकी आप सोच लो क्या करना है भाई। मेरा कर्तव्य है, मुझे जो हकीकत पता चला है मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे। तो लोगों भाई छानबीन करो, और जब कोई सत्ता ऐसी आती है जो संसार में वो चाहती है कि सब मतलब मेरी बात माने, तो जब जब धर्म और सत्ता एक होती है, तो सत्ता ये चाहती है कि धर्म जो हम कहें वो धर्म है, तो वो यही ऐसे ही काम करती है। और पहले भी ऐसे राजा हुए हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप भी हुए हैं। तो क्या नाम है, उनका उनको घर घर पहुंचने का माध्यम ही कुरान शरीफ थी। तब कोई ना मीडिया था, ना अखबार था, ना कुछ था, है। मोहम्मद साहब ने जो बताया था, जो कुरान शरीफ उतारा था, वो तो दूसरा था ना, वो कोई और था। अब तो जो ये सब अब उनके मतलब भी हमें कुछ और समझा दिए गए। जी कहते हैं जेर जबर। अब हमारे दिमाग में ये भर देगा कि अब जेर जबर नहीं बदला, जेर जबर नहीं बदला, लेकिन उसके मायने तो बदलती है ना। मेन चीज़ तो मायना होता है अर्थ। भैया को बताओ, जब हम कहीं बिजली के तारों में अर्थ लगाएंगे, सही अर्थ मिलेगा तभी तो रोशनी होगी, हैं? अगर अर्थ गलत हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। तार तो वही हैं सारे, और हमने तार इधर के उधर लगा दिए तो बल्ब जलने की वजह भड़ाका हो जाएगा। तो आज वही हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो भाइयों, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इसे मतलब समझें
समझने का प्रयास करें। बस।